हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे 5 नंबर का प्रश्न आता है। उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है और आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और आसान शब्दों में लिखा है, ताकि आप बच्चे उसे याद कर सके और आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू योर स्कूल फॉर पुअर फ्री स्टूडेंटशिप। राइट का मतलब होता है लिखना, एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर हेडमास्टर फॉर पुअर फ्री स्टूडेंटशिप। पुअर मतलब गरीब, फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। गरीब स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति के लिए अपने हेडमास्टर के पास एक आवेदन आपको लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए शुरू कैसे करेंगे। आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आपको मिलेगा, कॉपी मिलेगा, तो आपको अपनी कॉपी को इस तरह से लेना है, उसको 20 से एक फोल्ड करना है, फिर 20 से फोल्ड होने के बाद फिर एक फोल्ड करिएगा और 20 से इसको दबाइएगा। यहाँ से दबाने के बाद क्या होगा कि इसको जब आप ओपन करिएगा, खोलिएगा, तो यहाँ 4 कॉलम बन जाएगा। एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो आपको एक कॉलम जो है, ये एक चौथाई हिस्सा जिसको चौथाई बोलते हैं, तो शुरुआत का आपको जहां से लिखना शुरू करना है तो इसको छोड़ देना है। अब इसको आप छोड़ दिए तो जहां से ये 3 कॉलम बचा, 1 2 3, अब आपको यहां से शुरू करना है 2। यहां पे लिखना है 2। जैसे मैं आपको बोर्ड पे समझा दूं कि करना क्या है, कि जैसे ये मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 चौथाई है और यहां से 1 चौथाई मैंने इधर छोड़ दिया। अब इधर छोड़ दिया, 3 चौथाई जो इधर बचा है, तो हमको लिखना कहां से शुरू करना है, पहले जहां से ये चौथाई खत्म हुआ बिल्कुल वहीं से आपको शुरू करना है 2। 2 के बाद देना है कॉमा। कॉमा जहां खत्म होगा ठीक उसके नीचे से लिखना है द हेडमास्टर। जहां द लिखिएगा उसी के ठीक नीचे से आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। स्कूल का नाम ठीक उसके नीचे, आप जहां स्कूल का नाम शुरू होगा उसके नीचे से आप सब्जेक्ट लिखिएगा एन एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंटशिप। जिस बारे में लिखना है आप यहां लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट के नीचे आप देखिएगा कि सर को सब्जेक्ट से थोड़ा सा उधर लिखना है। जहां 2 शुरू किए हैं तो 2 के नीचे आपको सर लिखना है, फिर कॉमा देना है और रिस्पेक्टफुल्ली सब्जेक्ट के नीचे से आपको रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट लिखना है। तो मतलब आप अच्छा से समझ गए होंगे। करना क्या है आपको कि पहले तो इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके खोलिएगा तो 1 चौथाई छोड़ देना है और 3 चौथाई में जहां से ये शुरू हो रहा है चौथाई आपका, पहले 2 यहां लिखना है, फिर द हेडमास्टर लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और फिर 2 जहां शुरू होगा 2 के ठीक नीचे आप सर लिखिएगा, फिर कॉमा लिखिएगा, उसके बाद रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट लिखिएगा। तो इतना आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि आवेदन लिखना कैसे है। तो देखिए ये चीज मैंने आपको समझा दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर योर स्कूल फॉर पुअर फ्री स्टूडेंटशिप। अपने हेडमास्टर के पास छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन लिखना है। तो शुरुआत ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, उसके बाद कॉमा देंगे, टू द हेडमास्टर BSGH स्कूल पटना। मैंने एक स्कूल का नाम यहाँ लिखा है, आपके स्कूल का जो नाम है आप अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखिएगा। अगर स्कूल का नाम बड़ा है, एक लाइन में नहीं अटेगा, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एन एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंटशिप, क्योंकि इसी पे आया है क्वेश्चन तो हम ये लिखेंगे। अच्छा अब बात रहा कि सर ये तो हम लिख देंगे टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम, इतना समझ गए, लेकिन सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे तो हमको याद नहीं होता है। तो करना क्या है, चलाकी से जो ऊपर क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन को छोटा छोटा चुन करके तोड़ करके यहाँ लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन, यहीं से लिए हैं हम, एन एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंटशिप, इसी में लिखा हुआ है। देखिए फोर ले लिए और यहाँ पर स्टूडेंटशिप है तो लास्ट वाला स्टूडेंटशिप लिख लिए ताकि ये छोटा हो जाए। एन एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंटशिप मैंने ये लिख दिया, यानी कि हमको जो सब्जेक्ट पे आवेदन जो लिखना है छात्रवृत्ति के लिए मैं आवेदन लिख रहा हूं, ये अपने मास्टर साहब को बताना है। फिर यहाँ लिख दिए सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है सविनय निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि that I am extremely poor student of your school। extremely का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पुअर माने गरीब, बहुत ज्यादा गरीब स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल। आई एम एक्सट्रीमली पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का बहुत ही गरीब छात्र हूं। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं। बियरिंग क्लास रोल नंबर 1, बियरिंग मतलब मेरा रोल नंबर, क्लास का रोल नंबर 1 है। माई फादर इज एन ऑर्डिनरी फार्मर,
ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है। ही कैन नॉट एफर्ड एक्सपेंस ऑफ माई एडुकेशन। ही मतलब वह, कैन नॉट मतलब नहीं, एफर्ट का मतलब एफर्ट, एक्सपेंस मतलब खर्च उठाने में असमर्थ हैं, ऑफ माई एडुकेशन मेरे शिक्षा का। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे इसको, ही कैन नॉट एफर्ट एक्सपेंस ऑफ माई एडुकेशन, वो मेरे पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई, अनेबल मतलब असमर्थ हूं, कंटिन्यू जारी रखने के लिए, माई स्टडी मेरी पढ़ाई, विदाउट बिना, फी स्टूडेंटशिप बिना छात्रवृत्ति के। तो इसको मिला के कैसे पढ़ेंगे, आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी विदाउट फ्री स्टूडेंटशिप, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूं बिना छात्रवृत्ति के। द एक्सपेंस ऑफ माई एडुकेशन, जो मेरी पढ़ाई, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, एडुकेशन मतलब होता है शिक्षा, इज वेरी कॉस्टली बहुत महंगा है, फॉर माई फैमिली। तो लिखे, इसका अर्थ हुआ कि द एक्सपेंस ऑफ माई एडुकेशन, मेरी शिक्षा का, मेरी पढ़ाई का खर्च, इज वेरी कॉस्टली बहुत महंगा है, फॉर माई फैमिली मेरे परिवार के लिए। आई ऑलवेज मैं हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास मैं अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हूं। अगर जो सेकंड आ रहा है सेकंड लिखेगा, थर्ड आता है थर्ड लिखेगा। आई ओबे माई टीचर्स, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ओबे माई टीचर्स मैं अपने शिक्षक के आज्ञा का पालन करता हूं। आई टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन, एक्टिव का मतलब सक्रिय रहते हैं, पार्टिसिपेशन का मतलब भाग लेते हैं, इन ग्रुप डिस्कशन जब भी मेरे स्कूल में ग्रुप डिस्कशन होता है मैं हमेशा भाग लेने के लिए सक्रिय रहता हूं, एक्टिव रहता हूं। जब भी सेमिनार होता है तो मैं एक्टिव रहता हूं। सोशल एंड कल्चर प्रोग्राम, मेरे स्कूल में जब भी सोशल प्रोग्राम होता है, सोशल प्रोग्राम का मतलब हो गया कभी कहीं सफाई करना है तो सफाई कर दिए, या लोगों को जागरूक करने का काम करना है तो स्कूल से कुछ बच्चे निकलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि कूड़ा कचरा सही जगह पे डस्टबिन में फेंकिए। इस तरह का सोशल प्रोग्राम भी स्कूल की तरफ से करवाया जाता है, मैं उसमें हिस्सा लेता हूं। एंड कल्चर प्रोग्राम, स्कूल में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है जैसे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, मैं उसमें हिस्सा लेता हूं। हेल्प इन द कैंपस ऑफ स्कूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं अपने स्कूल के कैंपस में भी मदद करता हूं समय समय पर, कि जैसे पौधों में पानी देना है, शिक्षक के लिए पानी लाना है, या डस्टर लाना है, या बाहर से कोई काम करना है, शिक्षक का फोटोकॉपी करना है, या कोई न्यूज है जो विद्यार्थियों को देना है, कोई सूचना है कि कल स्कूल बंद रहेगा, गर्मी की छुट्टी आ गई, तो इन सब संबंधी भी नोटिस बोर्ड पे मैं एक्टिव रहता हूं, अपने क्लास में विद्यार्थियों को बताता हूं, जानकारी देता हूं। तो टाइम टू टाइम कैंपस में, स्कूल में मैं हेल्प करता हूं। तो इसको अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। आई टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन, मैं ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेता हूं, सेमिनार में हिस्सा लेता हूं, सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेता हूं, कल्चर प्रोग्राम स्कूल में होता है उसमें हिस्सा लेता हूं, हेल्प इन कैंपस ऑफ स्कूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने स्कूल में विद्यार्थियों की मदद करता हूं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि, रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध करता हूं कि, ग्रांट माई फ्री स्टूडेंटशिप, मेरी छात्रवृत्ति मंजूर की जाए, अदरवाइज नहीं तो आई विल नॉट कंटिन्यू माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाऊंगा। आई शैल ग्रेटली ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, आई शैल ग्रेटली, ऑब्लाइज का मतलब होता है इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, ऑब्लाइज का मतलब होता है आभारी रहूंगा, टू यू फॉर इट, इस काम के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा, या यहां समाप्त हो या यहां समाप्त हो, आपका फुल स्टॉप हो सकता है कि यहां आपका फुल स्टॉप समाप्त होगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है कि कहां सर का यहां समाप्त हुआ, आपका कहीं भी समाप्त हो, आप लास्ट में ही यहां पर लिखिएगा योर फेथफुली, आपका विश्वासी, नाम, नेम शशि कुमार, कोई लड़का है तो अपना नाम लिखेगा, लड़कियां जो होंगी बच्चियां वो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास 10th, रोल नंबर लिखना है, डेट मैंने 21/2/2022 का दिया है, 21/2/2022 को आपको इंग्लिश का एग्जाम है मैट्रिक का, इसलिए मैंने ये डेट दिया है। आप चाहें तो 2021 का डेट दे सकते हैं, 2020 का डेट दे सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये चीज है कि कहां भी आपका फुल स्टॉप खत्म होगा, आप लास्ट में ही योर फेथफुली, या आप फेथफुली के जगह पर ऑब्लाइज शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आज्ञाकारी हूं, फेथफुली का मतलब हो गया विश्वासी हूं, मैंने फेथफुली लिख दिया। ऑब्लाइज कई विद्यार्थियों को याद नहीं होता है वर्ड मीनिंग, तो आप फेथफुली भी लिखेंगे तो चलेगा। तो फेथफुली कोई भी आवेदन में आप लिखिएगा तो चलेगा।
तो ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आने वाले समय में भी आपको इसी तरह का एप्लीकेशन ऐसे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले लें।